बजट के दो बड़े इंपैक्ट दिखने को मिले। सबसे बड़ा फायदा मिडिल क्लास को इनकम टैक्स कट्स की वजह से मिला, जबकि सबसे बड़ा नुकसान स्टॉक मार्केट और कॉर्पोरेट सेक्टर को हुआ, जहां पीएसयू स्टॉक्स और रेलवे सेक्टर की उम्मीदों पर पानी फिर गया। रेलवे सेक्टर सबसे बड़ी निराशा। लोग सोच रहे थे कि रेलवे बजट बढ़ेगा, पर 2,50,000 करोड़ का कैपेक्स पिछले साल जितना ही रहा, जो स्टॉक मार्केट के लिए नेगेटिव था। रेलवे कंपनियों को नए कॉन्ट्रैक्ट्स की उम्मीद थी, जो पूरी नहीं हुई। डिफेंस बजट ग्रोथ पर कम। डिफेंस बजट 9.5% बढ़ा, पर चीन और अमेरिका की तुलना में अभी भी बहुत कम है। डिफेंस कंपनियों को उम्मीद थी कि बजट और बढ़ेगा, पर एक्सपेक्टेशंस से कम ग्रोथ मिली। इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग कोई बड़ा बूस्ट नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेक्स बस 11.21 लाख करोड़ रुपए तक गया, जो पिछले साल के 11.11 लाख करोड़ रुपए से सिर्फ थोड़ा ज्यादा है। प्रधानमंत्री आवास योजना का बजट 10,000 करोड़ रुपए कम कर दिया गया, जिससे हाउसिंग स्टॉक्स पर असर पड़ा। रिन्यूएबल एनर्जी और पावर सेक्टर उम्मीदों से कम। रिन्यूएबल एनर्जी और पावर सेक्टर में भी कोई बड़ा बजट एलोकेशन नहीं हुआ, जो इन्वेस्टर्स के लिए निराशाजनक रहा। इन्वेस्टर के लिए सीख: पीएसयू और गवर्नमेंट रिलेटेड स्टॉक्स में निवेश करने से पहले बजट एलोकेशन चेक करना जरूरी है। अगर बजट में ग्रोथ नहीं होती तो स्टॉक्स गिर सकते हैं, जैसे इस बार रेलवे, डिफेंस और हाउसिंग स्टॉक्स के साथ हुआ। फाइनल वर्डिक्ट: बजट ने मिडिल क्लास को टैक्स राहत दी, पर स्टॉक मार्केट और पीएसयू सेक्टर्स को निराशा मिली।